यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय का 27 और 28वां पद। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो इस वचन में प्रभु कहता है, मेरी भेड़, मेरी लोग जो मेरे अपने हैं, जिनके लिए मैंने अपना प्राण दिया है, वे मेरे शब्द को सुनते हैं, वे मेरे आवाज़ को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि ये प्रभु की आवाज़ है और जब भी मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ वो मेरी और फिरते हैं और मेरे सुनते हैं और मेरे पीछे पीछे चलते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूँ। तो आज हमें सोचना है, क्या हम प्रभु के लोग हैं? क्या मैं प्रभु का हूँ? क्या मैं प्रभु के शब्द को सुनता हूँ? जब प्रभु मुझे बुलाता है, क्या मैं उस शब्द को सुन पाता हूँ और उस शब्द को सुनकर प्रभु के पीछे चलता हूँ या नहीं? क्योंकि अगर मैं प्रभु के शब्द को, प्रभु के बातों को पहचानता हूँ, प्रभु की आवाज़ को अगर मैं पहचानता हूँ और प्रभु की आवाज़ को सुनकर प्रभु के पीछे चलता हूँ, तभी प्रभु मुझे ये कहेगा कि हाँ, तुम मेरे हो और मैंने तुम्हें अनंत जीवन के लिए चुना है। तुम मेरे साथ रहोगे, तुम नाश नहीं होगे, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, मैं बादलों पर आऊँगा, वहाँ से तुम्हें बुलाऊँगा, तुम्हारे नाम लेकर तुम्हें बुलाऊँगा और तुम मेरे आवाज़ को सुनोगे और मेरे साथ उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। तो उसके लिए मुझे प्रभु का बनना है, मुझे संसार की नहीं, प्रभु का बनना है। मुझे संसार की आवाज़ को नहीं, प्रभु की आवाज़ को सुनना है। मुझे स्वर्ग के राज्य को ढूंढना है। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और अंत के दिनों के बारे में बहुत सारे बाइबल में बातें लिखी है कि अंत के दिनों में बहुत सारे मुश्किल आने वाले हैं। तो हमें उन मुश्किलों को देखकर डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, कैसे मैं रहूँगा। ये डरने का नहीं, ये तैयारी का समय है, प्रभु के आने का समय है और हमें हमारे यहाँ से जाने का समय है, प्रभु के साथ जाने का समय है। तो ये तैयारी के समय है, अपने आप को तैयार करने का समय है, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए संसार से अलग होकर अपने आप को उस स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करने का समय है। हमारा प्रभु जल्द आने वाला है, तो आज ये तैयारी का समय है। हमें संसार से अलग होकर उस स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। क्योंकि अगर हम अपने आप को तैयार करेंगे तभी हमें प्रभु की आवाज़ को सुनाई देगा, तभी हम प्रभु के पीछे पीछे चल पाएंगे, तभी प्रभु जब आएगा हमें लेने के लिए और तब हम प्रभु के साथ उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे और तभी प्रभु हमें एक अनंत जीवन दे पाएगा। आज हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या मैं प्रभु की आवाज़ को सुन पा रहा हूँ या सुनते हुए भी उसे इग्नोर कर रहा? क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास चर्च जाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमारे पास प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय नहीं है, हमारे पास प्रभु को देने के लिए समय नहीं है, बाकी सभी कामों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन प्रभु को देने के लिए समय नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है, पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोजी करो, फिर तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? पहले हमें जो चाहिए उसे ढूंढते हैं, उसके बाद जब समय थोड़ा सा बाकी हो तब हम स्वर्ग के राज्य को ढूंढते हैं। क्या इस तरह क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? क्योंकि प्रभु कहता वचन में, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं, वे मुझे पहचानते हैं और मैं भी उन्हें पहचानता हूं। तो आज हमें बैठकर सोचना है, क्या मैं प्रभु की आवाज़ को सुनता हूँ? क्या प्रभु जो मुझसे कहना चाहता है मैं उसे समझ पाता हूँ? क्या प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए मेरे पास समय है? क्योंकि अगर प्रभु को हमसे बात करना है तो हमें पहले उन प्रभु को समय देना पड़ेगा। प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए हमें प्रभु को समय देना पड़ेगा, हमें प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, हमें प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, तभी प्रभु हमारे साथ बात कर पाएंगे और तभी प्रभु हमें बता पाएंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता। ये तैयारी का समय है, अंत के दिन है, तैयारी का समय है। इस परदेश को छोड़कर अपने देश जाने का समय है।
उस अनंत जीवन में प्रवेश करने का समय है, उस स्वर्गीय के राज्य में प्रवेश करने का समय है। इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आप गिरे हैं, अगर आप पाप में हैं, गलत संगत में हैं, गलत आदतों में हैं, उन सभी को छोड़कर वहाँ से निकलिए, प्रभु के पीछे हो जाइए, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए आपको उद्धार दिया है कि वो आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाए। चल आने वाला है प्रभु आपको और मुझे लेने के लिए। तैयार हो जाइए। उस 5 बुद्धिमान स्त्री की तरह जो प्रभु के लिए तैयार था, उस निर्बुद्धि 5 स्त्री की तरह नहीं जो तैयार नहीं थे, इसलिए वे प्रवेश नहीं कर पाए प्रभु के साथ। अगर आज हम बुद्धिमान स्त्री बनेंगे और प्रभु को ढूंढेंगे, तैयारी करेंगे, तो हम प्रभु के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अगर हम एक निर्बुद्धि, निर्ज्ञानी स्त्री बनेंगे और तैयारी नहीं करेंगे, तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, हम स्वर्गीय के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। प्रभु आकर अपने लोगों को लेकर चला जाएगा और हम यहीं रह जाएंगे। ये तैयारी का समय है। तैयारी कीजिए स्वर्गीय के राज्य में जाने का, क्योंकि आपका और मेरा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो जल्द आने वाला है। जय मसीह।